साहब कितने कप चाय लगाऊं? 3 कप चाय लगा दो। शिखा बहन तू। भैया आप यहाँ? मम्मी देखना शिखा। अरे शिखा बेटा, पर तरुण की बहन तो जयपुर में स्टडी कर रही है ना, फिर ये कौन सी बहन है? चल के देखती हूँ। कैसी है तू? और तुझे कितने दिनों बाद देखा, तू तो बिल्कुल नहीं बदली। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? हाँ हम सब भी एकदम ठीक हैं। तरुण ये कौन है? ये मेरी बहन है। क्या तुम्हारी बहन? पर जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी एक ही बहन है जो जयपुर में स्टडी कर रही है, फिर ये कौन सी बहन आ गई? हाँ पर ये मेरी मुंह बोली बहन शिखा है। क्या मुंह बोली? भैया कौन है ये? इसका नाम नव्या है और हमारी जल्दी शादी होने वाली है। तेरी होने वाली भाभी है। भाभी? भाभी तो बहुत सुंदर है। भाभी दूर रह के बात करो। वो क्या है ना, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, मेरे भी गंदे हो जाएंगे। नव्या ये तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मेरी बहन से? कोई बात नहीं भैया, भाभी हैं, बोल सकती हैं। मम्मी आप मना कर लो इसे कि मुझे भाभी ना बोले। और वैसे भी तुम्हें जो भी रिश्ते बनाने हैं ना, सारे तरुण से बनाओ, मुझसे नहीं, समझी? पर बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पता भी है ये मेरी बेटी है। कोई बात नहीं, मैं इनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। मुझसे बड़े हैं, बोल सकते हैं। आप ये सब छोड़िए और ये बताइए यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? अरे हम तो यहाँ मार्केट में आए थे कुछ सामान लेने, तो ठंड ज़्यादा हो रही थी तो हमने सोचा चाय पी लेते हैं। फिर किसी से पूछा तो कहा कि यहाँ की चाय बहुत फेमस है, इसलिए हम यहाँ पे चाय पीने आ गए। हाँ तो वो फेमस चाय मैं ही तो बनाती हूँ। क्या शिखा तू चाय बेचती है? तू तो पढ़ाई कर रही थी। नहीं भैया, अब मैं पढ़ाई नहीं करती। अरे तू तो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, फिर ये सब चाय वाय का काम कैसे? वो भैया हुआ यूं कि पापा के गुजर जाने के बाद सारा बिजनेस भाई ने संभाल लिया। सब बहुत अच्छा चल रहा था। भाई की शादी हो गई, भाभी आई घर में, पर भाभी के आने के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाई करने से मना कर दिया और कहने लगे कि सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। और एक दिन हुआ यूं कि भाभी ने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और घर से बाहर निकाल दिया। और फिर क्या था, अब पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, इसलिए यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम कर लेती हूँ बस। शिखा तू इतनी बड़ी मुसीबत में थी और तूने मदद के लिए एक बार भी अपने भाई के पास फ़ोन नहीं किया? क्या तेरा भाई तेरी मुसीबत में मदद नहीं करता? भैया मैं फ़ोन करती भी कैसे, और आपका नंबर भी तो नहीं था ना मेरे पास। और जब मेरे सगे भाई ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं आपसे क्या ही उम्मीद रखती। खैर ये सब छोड़िए ना, आप चाय पीने आए हो ना, आप रुकिए, मैं आपके लिए ना अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? यहीं रुकना। एक बात बताओ, ये कौन थी जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे इतना सुनाया? ये वो है जिसकी वजह से आज मेरे पास सब कुछ है। तुम्हें पता है जब मेरे पास कुछ नहीं था मैं बैंक से लोन लेने गया, मुझे बैंक ने भी लोन नहीं दिया। मेरे यारे प्यारे रिश्तेदार सबसे मैंने मदद मांगी लेकिन मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, फिर शिखा मिली मुझे। शिखा ने मेरी मदद की और जब से ही मैं इसे अपनी बहन मानता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बहन से। क्या इसने आपकी इतनी मदद की और मैंने पता नहीं इसे क्या क्या बोल दिया? मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ नव्या तुम सही कह रही हो, तुम्हें ना माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इंसान के हालात देखकर ना उनसे हमें बात नहीं करनी चाहिए। एक समय था कि मेरे हालात बहुत ख़राब थे जब शिखा ने मेरी मदद की थी। आज शिखा के हालात ख़राब है तो हमें सोचना चाहिए उसके बारे में, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ आप सही कह रहे हो। बेटा हम एक काम करते हैं, हम शिखा को अपने साथ लेके चलते हैं, उसकी मदद भी हो जाएगी और वो हमारे साथ रह लेगी। नव्या बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हम शिखा को अपने साथ लेके चलें? नहीं मम्मी, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो हमारे साथ चलेगी तो। वो मुझे भाई और मम्मी का तो पता है वो कितनी चीनी लेते हैं, अगर आप मुझे बता देती तो मैं। तुम इधर आओ, चाय नहीं पीनी मुझे। भैया क्या वो मुझसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो मुझसे हुई है। तुमसे मैंने कितनी बदतमीजी से बात की, मुझे माफ कर दो उसके लिए प्लीज। अगर आप उन बातों को लेके सोच रही हैं तो ऐसा मत सोचिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपकी बातों का।
और बेटा तू ये सब छोड़ और तू हमारे साथ घर चल। घर? मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब यही मेरा घर है। तुझे तेरे भाई ने घर से बाहर निकाला है, तूने मुझे माँ बोला है और तरुण को भाई, तो हम भी तो तेरे अपने ही हुए ना। तू ये सब छोड़, तुझे ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ घर चल। और हाँ, अब तू कोई काम नहीं करेगी, तेरा कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा और तू पढ़ाई करेगी दोबारा से, समझी? ठीक है भैया। और हाँ, घर चल के मैं तुम्हें एक अच्छी सी चाय बना के पिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है भाभी। चलो अब गाड़ी में बैठो, जल्दी से घर चलते हैं, चलो। आजा बेटा, गाड़ी में बैठ।